बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, गोल्ड बूमिंग बुल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ट्रेडर्स, बात करते हैं कि आज गोल्ड फॉरेक्स मार्केट में अपनी प्राइस के हवाले से कैसा रहेगा। न्यूज़ आएगी तो क्या होगा, मार्केट के फंडामेंटल्स क्या होंगे, इन तमाम बातों के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पर जाने से पहले एक छोटा सा काम, सब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकॉन को दबा दें, ताकि गोल्ड के मुतालिक हमारा जो डेली एनालिसिस होता है और शॉर्ट एनालिसिस होता है वो आपको मिलता रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ना ट्रेडर, सबसे पहले बात करते हैं मोमेंटम की, कि मार्केट में आज मोमेंटम कैसा रहेगा। तो मार्केट में जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्केट में स्टिल अभी तक बाय का ही मोमेंटम है। हम सेल की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। अगर सेल की अपॉर्चुनिटी लेंगे तो शॉर्ट टर्म की लेंगे। 40, 50, 60 पिप्स के बाद मार्केट से आउट हो जाएंगे। जैसा कि कल हमारा जोन था 2736 से लेके 2736 से लेके 2740 तक। मार्केट बार बार उसी जोन में आई, टकराई, कभी 80 पॉइंट्स, कभी 100 पॉइंट्स, कभी 80 पॉइंट्स, कभी 80 पिप्स, कभी 100 पिप्स के साथ डाउन होती रही और हम मार्केट से आउट होते रहे। तो सेम सिचुएशन वही है कि मार्केट में अभी भी स्टिल बाय का ही मोमेंटम है। स्टिल बाय का, मेरी बात याद रखिएगा, मार्केट में अभी भी स्टिल बाय का ही मोमेंटम है। अब कल एक दोस्त पता कर रहा था कि सर ये मार्केट कितना ऊपर जाएगी। तो भाई मेरी नज़र में तो जो मार्केट ऊपर जाएगी तो ये लेवल है 2794, क्योंकि साल का एंड हो रहा है। तो जो सबसे मेरे पास अच्छा की लेवल है 2794, ये ईयरली यानी सालाना रेजिस्टेंस का लेवल है 2794। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 2794 से मार्केट एटलीस्ट 100 पॉइंट्स यानी 1000 पिप्स इसको नीचे जाना चाहिए। बाकी ये मार्केट मूवर की मर्ज़ी होती है कि वो मार्केट को कहाँ तक ऊपर लेके जाए। बात करते हैं आज की। तो आज का जो सबसे पहले मोमेंटम है वो याद रखिएगा, आज भी बाय का ही मोमेंटम है। बाकी बात करते हैं कि अब हमारे बाय लेवल क्या होंगे और सेल लेवल क्या होंगे। तो सबसे पहले सेल लेवल की बात करते हैं, क्योंकि ऊपर डाटा तो है नहीं, सिर्फ मुख्तलिफ टूल्स जैसे फिबोनाची टूल बड़ा फेमस टूल है, उसकी मदद से लिया गया है। और भी इस तरह के मुख्तलिफ टूल्स हैं जिसकी मदद से ऊपर से डाटा हम कुछ हासिल कर सकें। तो सबसे पहले जो अगर सेल लेवल की बात की जाए तो हमारे पास जो सेल लेवल आ रहा है, अच्छा सेल लेवल आ रहा है, वो है 2757। 2757, ये मैंने लाइन भी लगा दी है, आप इसको याद भी रख लें, नोट डाउन भी कर लें। जब भी वीडियो को सुना करें एक छोटा सा कॉपी पेन से साथ रखा करें, ताकि आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल नोट करने पड़े तो आप नोट कर लें। जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है वो 2757 से लेके 2760 30 पिप्स का एरिया है। वही अगर मार्केट वहाँ पे आए, इस जगह पे आए, तो M5 की आप रिजेक्शन लें। M5 की रिजेक्शन कल भी मैंने बताई थी क्या होती है, कि यहाँ पे आके बाय की कैंडल M5 की क्लोज़ करे और जो वेरी नेक्स्ट अगली कैंडल है वो सेल की नीचे क्लोज़ करे और पिछली बाय की कैंडल को कवर कर ले, डेट्स रिजेक्शन एरिया। तो अगेन जब मार्केट उस रिजेक्शन एरिया को टेस्ट करने आएगी तो उसकी वीक से हम अगेन सेल की एंट्री लेंगे और आफ्टर 40, 50, 60 पिप्स वो हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। एसएल इज़ द मस्ट पार्ट ऑफ द गेम। एसएल के बगैर मार्केट में कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर आप एसएल नहीं लगाएंगे तो मार्केट आपका काउंट लेके उड़ जाएगी। अगले सेल लेवल की बात करें तो अगला हमारे पास सेल लेवल है 2769, यानी 2769 से लेके 2774, 2774 तक, ये 50 पिप्स का एरिया है। यहाँ पे भी मार्केट आए रिजेक्शन दे तो हमें फिर इसके बाद सबसे ऊपर वाला जो हमारे पास जो अच्छा ये वीकली और ईयरली यानी सालाना रेजिस्टेंस लेवल है, इसको नोट डाउन कर लें, 2789 से लेके 2794 तक। उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से आएगी और अच्छी खासी रिजेक्शन ले सकती है, क्योंकि ये 2794 ईयरली यानी सालाना रिजेक्शन का एरिया है। अब बात करते हैं मार्केट में बाय लेवल की। तो सबसे पहले हम डेली लेवल पे चलते हैं। तो देखें डेली लेवल पे जो हमारी कैंडल है ये इनगल्फिंग हो चुकी है। ये देखें, ये आप अगर आपको इसको देख रहे हैं तो ये यानी ब्लैक कैंडल को ग्रीन कैंडल ने कवर कर ली है। तो ये एक बाय का सिम्टम है मार्केट में, ये बाय का लेवल।
लेकिन अब ये है कि देखिए मोमेंटम की बात करें तो ये आहिस्ता 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 ऊपर जाएगी। अगर इसकी विक इसके इस ग्रीन कैंडल की विक इस ब्लैक कैंडल की विक के बराबर होती तो मोमेंटम फास्ट होना था, लेकिन अब ये है कि मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगी और आई थिंक ये 2800 के पास पहुंचेगी। तो आज के ये था देखिए दिल्ली का। अब हम चलते हैं H1 की तरफ। H1 में हमें क्या नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले ये देखें हमारा जो बाय एरिया स्टार्ट हो रहा है वो 2740 से स्टार्ट हो रहा है, 274041 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन हम यहाँ से बाय की अपॉर्चुनिटी नहीं लेंगे, हम बाय की अपॉर्चुनिटी लेंगे 2734 से लेके मज़ीद ये रिफाइन जोन है ये वाला 2734 से लेके 2737 तक 30 पिप्स का एरिया है, 34 से लेके 37 तक। इसमें मिड एरिया अगर हम काउंट करें तो 2736 है। वही यहाँ पे अगर मार्केट वो रूल इज़ सेम कि मार्केट यहाँ पे आए और M1 की रिजेक्शन या M5 की रिजेक्शन बनाए या M15 की रिजेक्शन बनाए, यानी यहाँ पे आके सेल की कैंडल क्लोज़ करे, अगली बाई की कैंडल उससे ऊपर क्लोज़ करे, उसको कवर कर ले, तो यहाँ से अगेन डेट्स हमारा रिजेक्शन एरिया होगा और मार्केट जब रिटेस्ट के लिए आएगी तो हम बाई की अपॉर्चुनिटी ज़रूर लेंगे। लेकिन देखिए मार्केट में जो बाई का एरिया है वो तो 2741 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम मज़ीद रिफाइन जोन 2734 से लेके 2737 तक है। अगला हमारे पास नेक्स्ट एरिया है 2722 से लेके 2725 यानी 30 पिप्स का एरिया 2722 से लेके 2725 तक। ये एरिया तो स्टार्ट हो रहा है 2728 से, लेकिन हम यहाँ से एंट्री नहीं लेंगे। हम यहाँ से जो हमारे पास रिफाइन जोन आ रहा है 30 पिप्स का जोन है, मार्केट यहाँ पे आएगी तो हम ज़रूर एंट्री लेंगे। इसके बाद अगला ट्रेडर्स नोट कीजिएगा, जो हमारे पास अगला बाय एरिया है वो स्टार्ट हो रहा है 2714 से 2711 तक, यानी 30 पिप्स का एरिया है। ये इसको भी आप नोट डाउन कर ले अगर कहते हैं तो मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये मैंने लाइन लगा दी, ये 2711 से लेके 2714 2711 से लेके 2714 तक। फिर इसके बाद अगला हमारे पास आ रहा है जोन आ रहा है ये वाला 2695 से लेके 2698 तक 20 पिप्स का एरिया है। रिफाइन जोन है ये वाला, बिल्कुल रिफाइन जोन है। 2695 से 98 तक इंतहाई रिफाइन जोन है। 20 पिप्स का एरिया है विद एसएल मेरी नज़र में लोग पूछते हैं सर कितना होना चाहिए। भाई मेरी नज़र में तो जो स्टैंडर्ड एसएल है ना वो है 50 पिप्स का, यानी 5 पॉइंट का आपको एसएल लेना चाहिए। तो देखिए अगर 5 पॉइंट का एसएल लेना चाहिए तो आपको 5 पॉइंट का प्रॉफिट भी लेना चाहिए। आपने अपना जो फर्स्ट टारगेट रखना है वो 50 पिप्स का एसएल है, तो 50 पिप्स का आपका एसएल होगा, 50 पिप्स का आपका टीपी होगा। लेकिन अगर इसके अलावा आप 2 ट्रेड लगाते हैं 0.01 की 0.02, एक को आप ब्रेक इवन कर दे आफ्टर 50 पिप्स और एक को आप क्लियर कर ले ताकि कुछ आपको प्रॉफिट मिल जाए। फिर इसके बाद हमारे पास इंतहाई जो अच्छा मतलब लो, बिल्कुल जो लो रिस्क एरिया है वो ये वाला 2685 और इसका बॉटम वही 2675 ये थे हमारे पास बाय के एरिए। इनको आप नोट कर लें। ये देखिए ये मैंने सारा मेंशन किया है 2695 से लेके 2698 तक, 2711 से लेके 2714 तक, 2722 से 25, 34 से 37। लेकिन उम्मीद है कि मार्केट इन्हीं ही जोन में घूमेगी, यहीं पे ही मूव करती रहेगी। तो विद एसएल देखिए कल भी बात यही की थी कि भाई जिनके पास अपनी अकाउंट मैनेजमेंट के मुताबिक ट्रेड लगाया करें। अब मिसाल के तौर पे जिस बंदे के पास 200 यूएसडी का अकाउंट है वो उसको $10 वो $5 की, $10 की, $20 की ट्रेड लगा देगा रातों रात ही अमीर होने के चक्कर में, तो भाई वो अपना $200 भी लॉस कर लेगा, डिप्रेशन का भी शिकार हो जाएगा। सबसे बड़ी बात एंग्जाइटी की है। आप जब भी एंग्जाइटी ले रहे हो तो आपने मार्केट को हाथ नहीं लगाना, मार्केट अपना लैपटॉप मोबाइल बंद करके एक साइड पे रख दे, एंग्जाइटी ना लिया करे। क्योंकि मार्केट तो चाहती है आप एंग्जाइटी ले, तो बंदा बेवकूफ़ी तभी करता है जब वो एंग्जाइटी ले रहा होता है। तो ये थी आज की फोरकास्ट, ये थे हमारे बाय और सेल के की लेवल जो मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है कि मार्केट इसी रेंज में ही घूमेगी। ये थी हमारी एनालिटिक्स। इसके साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप एक अच्छे ब्रोकर की तलाश में हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक्सनेस के लिंक को क्लिक करें और ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं।
एक्सनेस एक क्यों मैं कह रहा हूँ, एक अच्छा ब्रोकर है, लोकल बैंक से डिपॉज़िट और विड्रॉल देता है, इसके साथ साथ दूसरे ब्रोकर के मुकाबले में इंतहाई कम ना होने के बराबर स्वैपिंग करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रा खुल के किया करें। जी ट्रेडर्स, ये थी आज की वीडियो। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इस दुआ के साथ। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।